शीशे की दीवार गिराई जा सकती है, दिल से दिल की बात कराई जा सकती है। अशरफ चाचा, एक कप चाय ला दें। अशरफ चाचा, अशरफ चाचा की आमद हो रही है, ना शेर की आमद हो रही है। Excuse me? Excused. आप कौन? आप कौन? मैं इस घर पे रहता हूँ। मैं इस घर में रहती थी। मेरा ख्याल है आपने किसी गलत घर में दस्तक दी है। मेरा बचपन गुजरा इस घर में। अपना घर गलत नहीं हो सकता। अपना घर? ओह, आप प्रोफेसर साहब की बेटी हैं? जी हाँ। साहिल, आपका न्यू टेनेंट। अशरफ चाचा ने बताया तो होगा आपको मेरे बारे में। कहाँ खोई हुई है मैडम अपने घर में आप? बड़ा गौर से देख रही हैं। लगता काफी अरसे बाद आई हैं आप। पूरे 1 साल बाद। सॉरी, अशरफ चाचू ने मुझे बताया नहीं था आपके आने का। घर काफी मैसी हुआ हुआ। इट्स ओके। अशरफ चाचा को भी नहीं पता था कि मैं आ रही हूँ। बैचलर्स का घर तो ऐसे ही होता है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई कैन अंडरस्टैंड। आपको पता है, मुझे भी मेरी माँ से बहुत डांट पड़ा करती थी। कहती थी ऐसी चीजें मत बिखेरा करो और गाड़ी तेज मत। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे रहते हुए? कुछ अरसा हुआ। कुछ अर्सा मतलब? मतलब हाँ, 8 महीने 18 दिन 9 घंटे और चंद सेकंड। देखिए मुझे याद है। इंटरेस्टिंग। बाय द वे, आप खैरियत से आई हैं? मेरा मतलब है कि कोई काम था इसलिए आप आई हैं। सॉरी, मैं बहुत सवाल पूछता हूँ। जनरल नॉलेज। हर साल आती हूँ। I mean, जब भी कराची आती हूँ ना, इस घर जरूर आती हूँ। इस घर के कोने कोने से बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। फिर तो आप ऐसे कहें ना कि आपको यादें खींच के ले आती हैं यहाँ पे। यादें माजी अज़ाब छीन ले कोई हाफसा मेरा। कुछ कहा आपने? कुछ नहीं।
अच्छा, चाय पियेंगी आप या कॉफी? नहीं, थैंक यू, नथिंग। पी ले मैडम, हमें भी मेहमान नवाजी का थोड़ा सा शर्फ बख्शे। अपने ही घर में मेहमान बनकर आना कितना अजीब सा लगता है ना। आपका हम मेहमान है, आप तो मालिक है, मेहमान तो हम हैं। अच्छा, आपको लगता है हम इंसान वाकई किसी चीज के मालिक होते हैं? बिल्कुल, अपनी सोच के, ख्यालात के, जज्बात के, ख्वाहिशात के, ख्वाबों के हम सब मालिक होते हैं। आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है कि हम गुलाम होते हैं अपनी सोच के, अपने ख्वाबों के, अपने जज्बातों के। डिफरेंट अप्रोच। डिफरेंट या रियलिस्टिक? चलें, आपको जैसे बेहतर लगे। आप बताएं क्या पियेंगे आप, चाय या चाय? चाय पी लें, मुझे बहुत अच्छी चाय बनानी आती है। चाय? आप बैठे, मैं अच्छी सी चाय लेकर आता हूँ। बड़े तहम्मुल से रफ्ता रफ्ता निकालना है, बचा है तुझ में जो मेरा हिस्सा, वो निकालना है। निकाल लाया हूं एक पिंजरे से एक परिंदा, अब उस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। 30 बरसों से कुछ बरस पीछे चल रही है, मुझे इस घड़ी का खराब पुर्जा निकालना है। वाह, वैसे आपको इस बात का पता? एक खराब घड़ी भी 24 घंटे में एक दफा सही वक्त जरूर बताती है। गालिब साहब, मीर तकी मीर साहब, और फिर ये हुमैन नजमी साहब। लगता है काफी इंटरेस्ट है आपको अदब में। पढ़ने का शौक है और अब लिखता भी हूँ। सिर्फ किताबें ही पढ़ते हैं या चेहरे भी पढ़ लेते हैं? कोई एक चेहरा हो तो मैडम बंदा पढ़े भी। यहाँ तो हर शख्स हजारों चेहरे छुपाए फिरता है। खैर, मुझे लगता है आपको एक किताब बड़ी अच्छी लगी है, आप रख लें। आपको जान के हैरानी होगी, इस किताब का एक एडिशन मेरे पास भी है। नाम कितना दिलचस्प है ना, एक। और कितनी अजीब बात है ना कि ये एक और एक होकर भी दो नहीं हो सकते, एक ही रहेंगे। यही तो खूबसूरती है मोहब्बत की, कि इसमें एक और एक मिल के भी एक ही रहता है। मोहब्बत हुई है आपको कभी? चाय अच्छी बनाई है आपने। आपने बताया था कि आप लिखते भी हैं। फिलहाल तो एक गजल लिखने की कोशिश कर रहा हूँ।
लेकिन मुकम्मल नहीं हो पा रही। अच्छा, तो फिर आपकी गजल को अधूरी गजल का उन्वान देके मुकम्मल कर देते हैं। ऐसे ही करना पड़ेगा अब तो। कमरा देख सकती हूँ मैं अपना? आपका कमरा? टेरेस के साथ वाला। वो आपका कमरा है। चले अच्छा है, इसी बहाने फिर मैं भी आपका कमरा देख लूंगा। उसने हंस के मेरी जानिब देख लिया है, यानी उससे बात बढ़ाई जा सकती है। काश वक्त ने मुझे थोड़ी सी और मोहलत दी होती यहाँ रहने की। काश। ये आपकी चाय मैं ऊपर ही ले आया हूँ, नीचे ठंडी हो जाती। मैं ठंडी चाय पीती हूँ। अशरफ चाचू ने कभी कमरा देखा ही नहीं, बहुत मिट्टी हो गई यहाँ पे। मैं खिड़की खोल देता हूँ। नहीं, अब रहने दीजिए। अब तो मिट्टी में रहने की आदत सी हो गई है। समझा नहीं मैं। राइटर है ना आप? राइटर तो बड़े एहसास होते हैं, हर एहसास को समझ जाते हैं। ऐसा लगता है इस कमरे की हर शय पे मिट्टी की चादर चढ़ गई है। आदत सी हो गई है इस कमरे को मेरी। जब भी आती हूँ हर चीज को वैसे ही पाती हूँ। अगर इतना प्यार है अपनी चीजों से तो फिर ताले के पीछे क्यों छोड़ दिया? मैंने नहीं छोड़ा, वक्त ने मेरा साथ छोड़ दिया। ये आपकी अंगूठी है? तो पहनी क्यों नहीं? मौका नहीं मिला। क्यों? शायद अंगूठी ने मेरे पास आने में बहुत देर कर दी, या मैंने जाने में जल्दबाजी। तो पहन ले। फायदा नहीं है। हाँ, एक। ओह, कितने दिन के लिए आई हैं आप? मसाज के दिन के लिए। मसाज के दिन के लिए? कुछ दिन और ठहर जाए। मुमकिन होता तो जरूर रुकती। आपको पता है, जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुआ हूं ना, आज पहली बार ये घर घर जैसा लगा। जिंदगी सी आ गई है इस घर में आपके आने से।
जिंदगी तो बड़ी बेवफा होती है साहिल साहब, कभी भी धोखा दे जाती है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिंदगी सिर्फ और सिर्फ सांसों में चलने का नाम है? सांसों की अहमियत मुझसे पूछिए। एक दानिश्वर ने बड़ी अच्छी बात की है। ये मत देखो कि जिंदगी में कितने लम्हे हैं, बल्कि ये देखो कि लम्हों में कितनी जिंदगियां छुपी है। ये लम्हा बेशक एक पल जैसा है, लेकिन इस लम्हे में पूरी जिंदगी छुपी है। क्यों? ऐसा भी क्या है इस लम्हे में? तुम मैं नहीं जानता था कि आपसे तुम तक का सफर इतनी जल्दी मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरी गजल मुकम्मल हो जाएगी बहुत जल्द। आप जिस दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं, वहां की मालकिन बहुत पहले जा चुके हैं। दरवाजा भी उम्मीद की अलामत होता है। हम दस्तक देते रहेंगे इस उम्मीद के साथ कि कभी ना कभी तो दरवाजा खुलेगा। वो कहते हैं ना कि उम्मीद पे दिल कायम है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, दिल कहाँ से आ गया? दिल भी तो अपने अंदर एक पूरी दुनिया बसाए रखता है। आपकी और मेरी दुनिया बहुत अलग है। मतलब सात समंदर पार तो बातें हो जाती हैं, क्या माजी में कॉल मिलाई जा सकती है? मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने। कुछ बातें अधूरी बेहतर रहती है। लेकिन मुझे तो बात मुकम्मल होती हुई नजर आ रही है। बहुत देर हो चुकी है, कैसी देर? जाना होगा। क्या करोगी जाके? रुक जाओ, मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हारा यहाँ पे होना। मुमकिन नहीं है। 5 मिनट? 5 मिनट तो रुक सकती हो। ये 5 मिनट किसी की जिंदगी में कितने इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। 7 अक्टूबर 2019, 11:45 मिनट्स। काश वो 45 मिनट कभी 45 नहीं 40 ही होते तो मैं तुम्हारी हर बात का जवाब मुकम्मल करके दे के जाती, पर अफसोस। क्या अफसोस? तो मेरे सामने और मैं तुम्हारे सामने हूं। तुम्हारा एक इकरार हम दोनों के दरमियान एक फासला खत्म कर सकता है। मुझे मेरी बात का यकीन करो, तुम वही हो जिसका मेरी गज़लों को इंतजार था। उस इंतजार को इंतजार ही रहने दो। मगर क्यों? सेम डेट 7 अक्टूबर अगला साल, मैं तुम्हें तुम्हारी इस बात का जवाब दूंगी। पहेलियां मत पूछो। ये भी तो एक पहेली है। शिया, कौन सीखा है बातों से यहाँ, सबको एक हादसा जरूरी है। नई मोहब्बत महंगी पड़ती है तो देखो, कोई पुरानी ठीक कराई जा सकती है। जिया, जिया, क्या हुआ बेटा? किसको आवाज़ दे रहे हो?
चाचा वो जिया जिया बिटिया, जिया आई हुई थी यहाँ पे। जिया आई थी? वो यहाँ कैसे आ सकती है बेटा? कैसे आ सकती है मतलब? उसका घर है, वो आ सकती है। वो तो ठीक है, मगर मगर जिया बिटिया इस दुनिया में होंगी तो आएंगी ना बेटा। क्या कह रहे हैं आप? ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ बरस पहले एक कार हादसे ने जिया बिटिया की जान ले ली थी। उसके बाद बड़े साहब और बड़ी बेगम साहिबा ये घर छोड़कर चले गए थे। इस शहर से जी उगता गया था उनका। ऐसा कैसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, दिस कांट बी पॉसिबल। ऐसे नहीं हो सकता। बेटा, मैंने अपने इन हाथों से दफनाया जिया बिटिया को। आज उनकी बरसी थी। आज मैं उनकी कब्र पर फूल चढ़ाने भी गया था। बेटा, मैं सब कुछ भूल सकता हूं, मगर 7 अक्टूबर कभी नहीं भूल सकता। मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। जिंदगी तो बड़ी बेवफा होती है साथ से, कभी भी धोखा दे जाती है। सांसों की अहमियत मुझसे पूछिए। आपकी और मेरी दुनिया बहुत अलग है। अब तो मिट्टी में रहने की आदत सी हो गई है। सेम डेट 7 अक्टूबर नेक्स्ट ईयर मैं तुम्हें तुम्हारी इस बात का जवाब दूंगी। दरवाजे पे दस्तक देके देख लिया है, दरवाजे से टेक लगाई जा सकती है। शीशे की दीवार गिराई जा सकती है, दिल से दिल की बात कराई जा सकती है। उसने हंस के मेरी जानिब देख लिया है, यानी उससे बात बढ़ाई जा सकती है। 7 समंदर पार तो बातें हो जाती हैं। क्या माजी में कॉल मिलाई जा सकती है? नई मोहब्बत महंगी पड़ती है तो देखो, कोई पुरानी ठीक कराई जा सकती है।